नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की तह में उतर रहे हैं जिसे हम रोज शायद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझते नहीं। अहंकार या ईगो। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं, है ना? अक्सर लोग इसे सीधे सीधे घमंड से जोड़ देते हैं। वही तो। पर ये सिर्फ घमंड नहीं है। मनोविज्ञान से लेकर भारतीय दर्शन, अध्यात्म, कई परतें हैं इसकी। बिल्कुल, और आज हम इन्हीं अलग अलग नजरियों को देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। सिगमंड फ्रॉइड का वो मनोवैज्ञानिक मॉडल है। फिर भारतीय दर्शन में सांख्य क्या कहता है। हाँ, और आजकल जो आध्यात्मिक अहंकार की बात होती है वो भी देखेंगे। सद्गुरु पहचान के रूप में कैसे देखते हैं अहंकार को। और हाँ, वो रोजमर्रा की उलझन, अहंकार और आत्मविश्वास, इनमें क्या फर्क है, इसके लिए भी कुछ लेख हैं हमारे पास। तो कई सारे स्रोत हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि अहंकार की इस पूरी पहेली को थोड़ा सुलझाएं। ये है क्या, कैसे काम करता है, कब ठीक है, कब गड़बड़ है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के बहुत ही मशहूर नाम सिगमंड फ्रॉइड से। उन्होंने मन को समझने के लिए एक मॉडल दिया था, इदम, अहम और पराहम। इड, ईगो, सुपर ईगो। हाँ, ये नाम लैटिन है। फ्रॉइड ने जर्मन शब्द इस्तेमाल किए थे, दस एस इश ऊबरिश, जिनका अनुवाद फिर लैटिन में हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले इदम, ये क्या चीज है। इदम मतलब यूं समझिए कि ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो पैदाइशी है। हमारी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें, इच्छाएं, वासनाएं, वो सब। ये पूरी तरह से अचेतन होता है, अनकॉन्शियस। अचेतन मतलब हमें पता भी नहीं होता। हाँ, ज्यादातर। और ये बस एक ही सिद्धांत पर चलता है, मजा चाहिए और अभी चाहिए। फ्रॉइड ने इसे सुख का सिद्धांत या प्लेजर प्रिंसिपल कहा था। इसे न सही गलत की परवाह है, न समाज की, न कल की, बस अपनी इच्छा पूरी करनी है। ओह, तो ये हमारे अंदर का वो, कह सकते हैं, जंगली हिस्सा है जो बस अपनी चलाना चाहता है। हाँ, काफी हद तक। इसमें जीने की इच्छा भी है और विनाश की प्रवृत्ति भी। एरोज और थानेटोस, फ्रॉइड के शब्द। ये बेलगाम है, अतार्किक है। ठीक है। फिर आता है अहम, यानी ईगो, मैं। इसका क्या रोल है? क्या ये लगाम लगाता है इदम पर? हाँ, बिल्कुल। अहम वो हिस्सा है जो असल दुनिया से डील करता है। इसे मैनेजर समझ लीजिए। ये वास्तविकता सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है। वास्तविकता सिद्धांत? हाँ, मतलब ये समझता है कि इदम की हर इच्छा फौरन पूरी नहीं हो सकती। दुनिया की सच्चाई, नियम, कायदे, इन्हें देखना पड़ता है। तो अहम का काम है इदम की मांगों, बाहरी दुनिया की हकीकत और पराहेम जो तीसरा हिस्सा है, उसके नैतिक दबावों के बीच एक संतुलन बनाना। अच्छा। यही सोचता है, फैसले लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फ्राइड ने वो घुड़सवार वाली मिसाल दी थी शायद, हाँ, कि अहम सवार है और इदम एक बेकाबू घोड़ा। सवार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल वही। लेकिन ये सवार बेचारा तीन तरफ से फंसा है। नीचे इदम का घोड़ा है, ऊपर पराहम का चाबुक है और सामने दुनिया की उबड़ खाबड़ राह। पराहम का चाबुक, तो तीसरा हिस्सा पराहम, सुपर ईगो, वो क्या है? हमारा ज़मीर। हाँ, कह सकते हैं पराहम हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें समाज से, माँ बाप से, माहौल से मिली है। हमारे नैतिक नियम, आदर्श, क्या सही है क्या गलत है की समझ, ये हमेशा परफेक्ट होना चाहता है। ओह, यानी ये हमें बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अहम पर नजर रखता है, उसे सामाजिक दायरे में रहने को कहता है। और अगर अहम कोई गलती करे तो ये अपराध बोध मतलब गिल्ट पैदा करता है। इसका काफी हिस्सा चेतन होता है, कॉन्शियस। तो इदम कहता है मुझे ये चाहिए, पराहम कहता है नहीं ये गलत है, और अहम बीच में फंसा है, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तो बड़ी खींचतान चलती होगी अंदर। बिल्कुल। और फ्राइड मानते थे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य इसी संतुलन पर टिका है। जब अहम इन दबावों को झेल नहीं पाता तो वो खुद को बचाने के लिए कई तरीके अपनाता है, जिन्हें डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे किसी बात को भूल जाना या बहाने बनाना। ये तो हुआ फ्राइड का नजरिया। अब चलते हैं भारतीय दर्शन की तरफ। सांख्य दर्शन में भी अहंकार शब्द आता है। क्या ये फ्राइड के अहम जैसा ही है या कुछ अलग है? यही बात दिलचस्प हो जाती है।
सांख्य का अहंकार फ्राइड के मनोवैज्ञानिक अहम से काफी अलग है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सृष्टि की प्रक्रिया का एक तत्व है, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल जैसा। सृष्टि की प्रक्रिया का मतलब? हाँ, सांख्य दर्शन के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है महत से। महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि, और ये महत बनता है प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष यानी चेतना के जुड़ने से। प्रकृति और पुरुष। हाँ, और फिर इस महत से पैदा होता है अहंकार, और इसी अहंकार से आगे चलकर मन, इंद्रियां और बाकी स्थूल जगत बनता है। तो ये सिर्फ मेरा मैं नहीं, बल्कि सृष्टि का एक अहम हिस्सा है। तो इसका काम क्या है सांख्य में? इसका मुख्य काम है जोड़ना। ये अहंकार ही है जो पुरुष यानी हमारी असली चेतना को प्रकृति यानी इस भौतिक दुनिया, शरीर, मन, इन सब के कामों से जोड़ देता है। इसी वजह से हम सोचते हैं मैंने ये किया, मुझे दुख हुआ, ये मेरा शरीर है। जबकि सांख्य के अनुसार असल में ये सब प्रकृति के गुण और कर्म हैं। पुरुष तो सिर्फ साक्षी है, देखने वाला। ओह, तो एक तरह की गांठ है जो चेतना को पदार्थ से बांध देती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की पहचान की गांठ। अहंकार एक चश्मे की तरह काम करता है, जिससे चेतना खुद को कर्ता और भोक्ता समझने लगती है। और इस पर भी वो 3 गुणों का असर होता है, सत्व, रजस, तमस। हाँ बिल्कुल, जैसा गुण अहंकार पर हावी होगा, वैसा ही हमारा दुनिया से जुड़ाव और हमारे कर्म होंगे। अगर सत्व गुण ज्यादा है तो ज्ञान, शांति, अच्छे कर्मों की तरफ झुकाव होगा। और रजस? रजस हावी होगा तो कर्म, इच्छाएं, जुनून, भागदौड़, ये सब बढ़ जाएगा। और अगर तमस ज्यादा है तो मोह, आलस्य, भ्रम, जड़ता, इनमें इंसान फंसा रहता है। तो फिर भारतीय दर्शन इसे एक समस्या की तरह देखता है, क्योंकि हमें हमारे असली स्वरूप, वो जो साक्षी भाव है, उससे दूर ले जाता है। हाँ, ज्यादातर भारतीय दर्शनों में अहंकार को बंधन का, अज्ञान का और दुखों का कारण माना गया है, क्योंकि ये हमें एक झूठी पहचान देता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। लेकिन यहाँ एक और बात है। क्या? व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, दुनिया में काम करने के लिए इसी अहंकार की जरूरत भी पड़ती है। कर्तापन का भाव, मैं का भाव, इसके बिना हम शायद कुछ कर ही ना पाए। तो ये दोनों भूमिकाएं निभाता है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ बंधन का कारण, दूसरी तरफ दुनिया चलाने के लिए जरूरी। तो देखिए, फ्रॉयड का अहम मन का मैनेजर है जो रोजमर्रा की जिंदगी संभालता है, और सांख्य का अहंकार एक दार्शनिक गांठ है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर करती है, पर सृष्टि का आधार भी है। दो बहुत अलग नजरिए हैं। अच्छा, अब एक और तरह के अहंकार की बात करते हैं जो आजकल काफी सुनने में आता है, आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। ये क्या चीज है? अध्यात्म तो अहंकार मिटाने के लिए होता है ना? हाँ, पर ये एक बहुत महीन जाल है। होता क्या है कि जब कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, ध्यान करता है, कुछ अनुभव होते हैं, ज्ञान मिलता है, तो उसमें ये भाव आ सकता है कि मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूँ या मैं ज्यादा जागृत हूँ। अच्छा। मेरी समझ गहरी है, मेरी वाइब्रेशन ऊंची है। ये जो खुद को दूसरों से आध्यात्मिक तौर पर श्रेष्ठ समझने का भाव है ना, यही आध्यात्मिक अहंकार है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता चले? कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे दूसरों को नीची नजर से देखना, खासकर उन्हें जो स्पिरिचुअल नहीं लगते, अपने आध्यात्मिक अनुभवों या ज्ञान की शेखी बघारना, या फिर बिना योग्यता के खुद को गुरु मानने लगना, अनुयायी बनाने पर जोर देना। कभी कभी ये बाहरी दिखावे में भी नजर आता है, खास तरह के कपड़े पहनना, खास तरह की बातें करना, एक इमेज बनाना कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। इसे आध्यात्मिक भौतिकवाद भी कहते हैं शायद। मतलब अध्यात्म का इस्तेमाल दुनियावी फायदे जैसे नाम, इज्जत या शायद पैसे के लिए करना। हाँ बिल्कुल, ये भी उसी का एक रूप है। असल में ये दिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ने का खतरा रहता ही है, चाहे वो दुनियावी हो या आध्यात्मिक। तो इसे बचने का तरीका? आत्मनिरीक्षण, लगातार खुद को जांचते रहना, विनम्रता, ये याद रखना कि हम सीख रहे हैं और जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। ये बहुत जरूरी है, खासकर अध्यात्म के रास्ते पर। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और नजरिया देखते हैं, सद्गुरु का। वो अहंकार को सिर्फ घमंड नहीं बल्कि पहचान, आइडेंटिटी मानते हैं।
वो पहचान जिसे हमने ओढ़ लिया है, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक बहुत व्यावहारिक व्याख्या है। सद्गुरु कहते हैं कि अहंकार असल में वो लेबल है जो हमने खुद को दे दिया है। मैं ये हूँ, ये जो हमने तय कर लिया वही हमारी पहचान बन गई। और बुद्धि का क्या रोल है इसमें? वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि का काम ही यही है कि वो उस पहचान की रक्षा करे जिससे हमने खुद को जोड़ लिया है। मान लीजिए मैंने खुद को एक खास विचारधारा से जोड़ लिया, तो मेरी बुद्धि उसी विचारधारा को सही साबित करने में लग जाएगी। अगर मैंने खुद को अपने प्रोफेशन से पूरी तरह जोड़ लिया तो बुद्धि उसी की रक्षा करेगी। उन्होंने राष्ट्रवाद का उदाहरण दिया था। जैसे ही हम सोचते हैं मैं भारतीय हूं, तो उस पहचान से जुड़ी हर चीज, हर धारणा की रक्षा करने में बुद्धि लग जाती है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये पहचानें कई तरह की हो सकती हैं, बौद्धिक, भावनात्मक। बौद्धिक पहचान हमें तर्कों के जाल में फंसा सकती है। भावनात्मक पहचान हमें जुड़ाव देती है, पर जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है। तो फिर उपाय क्या है? अगर पहचान ही अहंकार है तो पहचान के बिना कैसे जिएंगे? यहीं पर उनका वो मशहूर विचार आता है, पहचान को ढीले कपड़े की तरह पहनो। ढीले कपड़े की तरह मतलब पहचान का इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए जरूरत पड़ती है। आप डॉक्टर हैं, पिता हैं, नागरिक हैं, ये सब पहचाने हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इनमें फंसिए मत। ये मत मान लीजिए कि आप सिर्फ यही हैं। जैसे आप जरूरत के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, वैसे ही जरूरत पड़ने पर भूमिका निभाइए और फिर उसे उतार कर रख दीजिए। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है। हाँ, क्योंकि अगर हम किसी पहचान से बुरी तरह चिपक जाते हैं तो सद्गुरु कहते हैं बुद्धि उसी पहचान को बचाने में लग जाती है और फिर वो हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है। वही दुख का कारण बनती है। ये बात कई आध्यात्मिक परंपराओं की अनासक्ति या डिटैचमेंट वाली बात से मिलती जुलती लगती है। किसी भी चीज से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी ना बंधा। हाँ बिल्कुल, ये उसी दिशा में है। एक कठोर पहचान हमारी सोच को, हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है। लचीलापन जरूरी है। ये सांख्य वाली बात से भी जुड़ता है। हम वो नहीं है जो हमने खुद को मान लिया है, वो एक मिथ्या तादाद में है। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे कामकाज, हमारे रिश्तों में बहुत मायने रखता है। अहंकार बनाम आत्मविश्वास, एरोगेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही जरूरी अंतर है समझना, क्योंकि आत्मविश्वास एक बहुत सकारात्मक गुण है, जबकि अहंकार मतलब घमंड वाला अहंकार वो काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या फर्क है दोनों में? कैसे पहचानें? देखिए, आत्मविश्वास अंदर से आता है। ये अपनी काबिलियत, अपनी कीमत में एक सच्चा भरोसा है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी ताकत को जानता है, लेकिन वो अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करता है, उसे छुपाता नहीं है। अच्छा। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरों की सही सलाह, रचनात्मक आलोचना सुन सकता है, दूसरों का सम्मान करता है, टीम के साथ मिल के काम करना पसंद करता है, और आमतौर पे आप देखेंगे उसमें एक विनम्रता होती है। उसे खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अहंकारी व्यक्ति वो कैसा होता? अहंकार अक्सर बाहर का दिखावा होता है, जो अंदर की असुरक्षा को छुपाने के लिए होता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी कमियों को मानने या दिखाने से डरता है। वो खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व नहीं देता, अक्सर अकेले काम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी कमियां सामने ना आए, और गलती मानने में बहुत हिचकिचाता है। उसका व्यवहार अक्सर दूसरों पर हावी होने वाला या उन्हें कम आंकने वाला हो सकता है। काम की जगह पे तो इसका बहुत असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। आत्मविश्वास एक पॉजिटिव माहौल बनाता है, सहयोग बढ़ाता है, टीम को प्रेरित करता है, जबकि अहंकार टकराव पैदा करता है, टीम वर्क को खराब करता है और माहौल में एक नेगेटिविटी घोल देता है। अहंकारी लीडर या सहकर्मी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही बात आ गई, आत्म जागरूकता, खुद को जानना कि मेरे अंदर जो है वो सच्चा आत्मविश्वास है या कहीं ये अहंकार का मुखौटा तो नहीं। निश्चित रूप से हमें अपनी प्रेरणाओं को ईमानदारी से देखना होगा। क्या मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ या सिर्फ खुद को साबित करना चाहता हूँ? क्या मैं सीखने को तैयार हूँ या मुझे लगता है मुझे सब पता है? ये सवाल हमें इस महीन रेखा को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है। इन सब अलग अलग परिभाषाओं और नजरियों के बीच एक सवाल और उठता है। अगर ये सब अहंकार हैं, तो फिर हमारी आत्मा या चेतना क्या है, जिसे सेल्फ या ट्रू सेल्फ कहते हैं?
क्या अहंकार और आत्मा दोस्त हैं, दुश्मन हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू? हाँ, ये बहुत गहरा और सदियों पुराना दार्शनिक सवाल है। इस पर कोई एक जवाब मिलना मुश्किल है। अलग अलग दर्शन, अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते इस पर अलग अलग राय रखते हैं। जैसे? कुछ मानते हैं कि अहंकार हमारे मन और शरीर से जुड़ा हुआ है, एक अस्थायी पहचान है, जबकि आत्मा या चेतना इससे परे है, ज्यादा गहरी, स्थायी, असली मैं है। अच्छा। कुछ सोचते हैं कि दोनों में एक तरह का रिश्ता है। शायद शरीर और अहंकार आत्मा के लिए इस दुनिया को अनुभव करने का एक साधन है, एक वाहन की तरह। कुछ का मानना है कि ये अलग नहीं है, बल्कि एक ही मन या चेतना के दो स्तर या पहलू हैं। अहंकार सतह पर है, आत्मा गहराई में। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि आत्मा का विचार भी अहंकार का ही एक बड़ा रूप है, खुद को अमर, स्थायी मानने की इच्छा। बाप रे, तो ये तो काफी उलझा हुआ मामला है। कोई साफ जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्व या सेल्फ की प्रकृति को समझना कितना जटिल है। और यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी सोच का फर्क भी थोड़ा नजर आता है। पश्चिम में अक्सर मन, शरीर, आत्मा को अलग अलग करके देखने की प्रवृत्ति रही है। और पूर्व में? पूर्व में, खासकर भारतीय दर्शनों में, अक्सर जुड़ाव और एकता पर ज्यादा जोर रहा है। चीजों को एक बड़ी तस्वीर के हिस्सों की तरह देखा जाता है। शायद इसीलिए पश्चिम में अहंकार और आत्मा को ज्यादातर दुश्मन या अलग माना जाता है, जबकि पूर्व में उन्हें एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव या पहलू की तरह भी देखा जा सकता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। बिल्कुल। तो अगर ये अहंकार, खासकर जब ये नकारात्मक रूप ले लेता है या बहुत हावी हो जाता है, तो इतनी दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो इससे निपटने के, इसे संभालने के क्या तरीके हो सकते हैं? हाँ, इस पर भी अलग अलग स्रोत कुछ रास्ते सुझाते हैं। एक बहुत आम सुझाव है विनम्रता का अभ्यास करना, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हम परफेक्ट नहीं हैं और हमेशा सीखने की गुंजाइश है। और समर्पण का भाव, सरेंडर। हर चीज को सिर्फ मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, इस नजरिए से ना देखना। किसी बड़ी शक्ति या जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना। क्षणभंगुरता का एहसास, यानी ये याद रखना कि सब कुछ अस्थायी है, जीवन भी, सफलता भी। क्या ये भी मदद करता है? हाँ बिल्कुल। नश्वरता का बोध, जिसे मृत्यु बोध भी कहते हैं, अहंकार की पकड़ को ढीला करने में बहुत कारगर माना जाता है। जब हमें पता होता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो मैं और मेरा का भाव कमजोर पड़ता है। और प्रेम और करुणा? बहुत महत्वपूर्ण। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने मैं से हटकर दूसरों पर जाता है। स्वार्थ कम होता है, दूसरों से जुड़ाव महसूस होता है। सीखने की इच्छा बनाए रखना, जिज्ञासु रहना, ये भी शायद हमें अहंकारी होने से बचाता है। सबसे जरूरी शायद है आत्म ईमानदारी। अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी कमियों को, अपनी जलन, गुस्से को देखना, स्वीकार करना और उन पर काम करना। ये आसान नहीं है, पर जरूरी है। कुछ सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं शायद, जैसे सिर झुकाना या नारियल फोड़ना। क्या ये भी अहंकार को कम करने से जुड़े हैं? हाँ, कई संस्कृतियों में ऐसे सांकेतिक कार्य हैं। सिर झुकाना विनम्रता दिखाता है। नारियल फोड़ना शायद अपने सख्त अहंकार रूपी खोल को तोड़ने का प्रतीक है। बाल मुंडवा देना भी बाहरी पहचान और सुंदरता के मोह को छोड़ने का प्रतीक माना जाता है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मैं को थोड़ा कम महत्व देना है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो हमने देखा कि अहंकार या अहम कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। फ्राइड के लिए ये मन का एक जरूरी हिस्सा है, मैनेजर है। सांख्य के लिए ये वो गांठ है जो चेतना को पदार्थ से जोड़ती भी है और बांधती भी है। हाँ, सद्गुरु के लिए ये एक पहचान है जिसे लचीला रखना जरूरी है। हमने आध्यात्मिक अहंकार के खतरे को देखा और सच्चे आत्मविश्वास से इसके महीन फर्क को समझा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझें हम अहंकार को? देखिए, एक बड़ा विरोधाभास सा दिखता है। एक तरफ दुनिया में जीने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, कुछ करने के लिए अहम या अहंकार एक जरूरी ढांचा लगता है। इसके बिना शायद हम फंक्शन ही ना कर पाएं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन दूसरी तरफ यही अहंकार, जब ये बहुत सख्त हो जाता है या असुरक्षा पर आधारित होता है या हम किसी झूठी पहचान से बुरी तरह चिपक जाते हैं, तो यही हमारी सच्ची खुशी, हमारे गहरे रिश्तों और हमारी अंदरूनी शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो सवाल शायद ये नहीं है कि अहंकार को पूरी तरह खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि शायद वो मुमकिन भी ना हो या जरूरी भी ना हो, बल्कि ये है कि इसके काम को समझकर इसे सही जगह पे कैसे रखा जाए। इसे दुश्मन मानने की बजाय क्या हम इसे समझ सकते हैं? इसके खेल को पहचान सकते हैं?
इसे मालिक बनाने की बजाय क्या इसे एक टूल की तरह, एक सहायक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा सद्गुरु ने कहा, इसे ढीले वस्त्र की तरह कैसे पहने। हाँ, इसे एक कठोर दीवार बनाने की जगह एक पारदर्शी खिड़की कैसे बनाएं जिससे जीवन आर पार दिख सके। अहंकार रहे पर वो हमें बांधे नहीं, हमें अंधा न करे। ये एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल। अहंकार से लड़ने के बजाय उसे साधने की कोशिश। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद खुद को जानने की, अपनी चेतना को समझने की यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव भी। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।